बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन की थी, और लास्ट वीक आपको पता है कि कराची के हालात क्या रहे, तो इस वजह से काफ़ी क्लासेस हमारी मिस हुई हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट वीक में ज़रा कुछ हालात बेहतर हो जाए, से कंपनसेट करेंगे। और एज वेल एज जो क्लासेस हैं आपकी फिजिकल क्लासेस, वो भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 15 सितंबर से इंशाल्लाह ताला शुरू होती है, तो वो सारी क्लास हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर लेंगे। तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो आई थिंक सो हमने डिस्कस किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल हमने डिस्कस कर लिया था, और वो हमने कंप्लीट कर लिया था एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, और उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी थी, आपने यकीनन देखी होगी कि इसमें सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब हमें आज सोडियम मेटल की रिएक्शंस पढ़ने हैं, और इसके अलावा यूजेस पढ़ने। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम आज नया टॉपिक शुरू कर सकें, और वो टॉपिक हमारा कास्टिक सोडा का होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम वो टॉपिक जो है वो शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, रिएक्शंस है सोडियम मेटल के, और इसके अलावा हमें यूजेस पढ़ने कर काफी आसान से। इसमें से कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो एमसीक्यूज में पेपर में आते हैं। अब जैसे देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस हैं, ये बड़ा सिंपल सा है कि ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन ये मिलके फॉर्म करते हैं Na2O2, ये सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है, और इसकी वजह से ये लेयर के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2। इसके बाद एक्शन विद हाइड्रोजन है, या आप पढ़ चुके हैं, हाइड्राइड में सोडियम और हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये फॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्राइड जो है ये फॉर्म करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एक्शन विद नाइट्रोजन। सोडियम और नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और सोडियम नाइट्राइड Na3N की फॉर्मेशन होती है। फिर एक्शन विद वाटर, वाटर के साथ सोडियम, ये एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछे थे, वाटर के साथ सोडियम जो है अब वो बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है, यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद सोडियम जो है ये वाटर के साथ फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ जो है, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस जो है, इसकी फॉर्मेशन होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम आते हैं क्लोरीन के साथ, इसका जब रिएक्शन होगा, ये बड़े सिंपल से रिएक्शन है। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो फॉर्म होगा NaCl, NaCl फॉर्म होगा। क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl की जो है वो फॉर्मेशन होगी। मतलब इसको देख लें, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और ये एयर की ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड हो जाता है। ये एयर की ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड हो जाता है, और इस वजह से जब ये एयर की ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो इस वजह से हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि जब एयर की ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये रैपिडली जो है ये ट्रांसफर हो जाता है सोडियम ऑक्साइड में, और इस वजह से क्योंकि ये एयर के साथ मिक्स होकर फौरी तौर पर रिएक्शन कर जाता है, इस वजह से सोडियम को या एल्कली मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, और इसको जो है वो ओपन एयर में नहीं रखा जाता, बिकॉज ओपन एयर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और सोडियम पर ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में जो है वो बर्निंग प्रोसेस शुरू होगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ में अगर सोडियम मेटल है तो आपके हाथ पर बर्न होना शुरू हो जाता है। इस तरह सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम नाइट्राइड है, और वाटर के साथ जो है वो विग्रोसली जो है वो रिएक्ट करेगा बहुत रैपिडली, और फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन के साथ जो है वो टेबल सॉल्ट, जिसको हम NaCl को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड जो है इसको रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहा जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन इसको हम ऑब्टेन करते हैं, और इसी रॉक सॉल्ट के जरिए हम दोबारा सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सोडियम
मेटल की शक्ल में इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इस रॉक सॉल्ट के जरिए। इसके बाद हम आते हैं जनाब, तो अब जरा देखिएगा, इसके बाद देखें यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम के जो यूजेस हैं ये क्या क्या है सोडियम के यूजेस में? इट इज कॉमनली यूज इन सोडियम लैम्प फॉर हाईवे लाइटिंग। ये सोडियम लैम्प में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपने एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो खैर प्रैक्टिकल नहीं किया आपने, जब फर्स्ट ईयर में एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल करते हैं तो हम सोडियम मेटल को इस्तेमाल करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। कि हमें जो रिडक्शन के लिए कंपाउंड दिए जाते हैं ये कोवैलेंट होते हैं, इनको आयनिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम मेटल। इसके बाद इट इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। सोडियम अमलगम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम अमलगम जो है ये एक्चुअली अमलगम कहते हैं मिक्सर को। सोडियम अमलगम मिक्सर होता है सोडियम मेटल का और मर्क्यूरी मेटल के। हम आगे पढ़ेंगे जब कास्टिक सोडा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सोडियम अमलगम एक्चुअली मिक्सर है सोडियम मेटल और मर्क्यूरी मेटल का, और इस अमलगम को हम इस यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दो मेटल्स कंबाइंड हो रहे हैं लेकिन में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा क्यों? बिकॉज दोनों मेटल्स हैं, तो एक मिक्सर फॉर्म हो जाता है सोडियम मेटल और मर्क्यूरी मेटल, इसको हम सोडियम अमलगम कहते हैं। इट इज यूज्ड कैटलिस्ट इन वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल में आता है। इसके बाद ये सोडियम मेटल आप देख सकते हैं कि सोडियम मेटल आपको जो है ये देखिएगा, ये सोडियम मेटल की कुछ चीजें, ये सोडियम मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल, ये आपको जो ये पार्ट नजर आ रहा है ये कट किया हुआ है, ऊपर से ऐसा होता है, जब इसको आप कट करेंगे तो अंदर से कट होने के बाद इस तरह ग्रेइश मेटल होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंतहाई इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है और वो हम सोडियम मेटल से ऑब्टेन करेंगे और इसके साथ जो है वो ये स्टेबल सॉल्ट की शक्ल में हम इसको यूज करते हैं। ये इनके यूजेस हैं सोडियम मेटल के। तो एक तो इसमें क्वेश्चन है बेटा सोडियम की एक्सट्रैक्शन डॉन सेल्स में लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसके रिएक्शंस और यूजेस हमने डिस्कस कर लिए। और इसके बाद हम एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे हम आते हैं। ये देखिएगा, ये है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है ये हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को। कास्टिक सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को, और इस कास्टिक सोडा की हमें प्रिपरेशन पढ़नी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं पेपर में और आते रहे। एक एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल है, एक प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा है, और एक हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो वो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ये सारे एक ही मेथड से प्रिपेयर्ड होंगे। लिहाजा 3 इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो 3 है, बाकी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन जो हमने पढ़ ली है, एक है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहेंगे, और एक जो प्रिपरेशन है वो है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो इंशाल्लाह इसे हम कंप्लीट करते हैं। हम आते हैं कास्टिक सोडा जो है वो क्या है। ये आपके सामने कुछ शक्ल कास्टिक सोडा की बेटा नजर आ रही है आप लोगों को। कास्टिक सोडा जो है ये इसका एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये इसका जो मॉलिक्यूलर बनाया जाता है कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर है ये इस फॉर्म में NaOH है। NaOH, इसमें ये हाइड्रोजन है, रेड जो है वो ऑक्सीजन है, और जो ये है ये ऑक्सीजन है, और ये रेड जो है वो सोडियम है। इसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन है। ये कास्टिक सोडा जो है ये फाइन कास्टिक सोडा देखिएगा
इस तरह से इसके क्रिस्टल्स होते हैं, और ये कास्टिक सोडा के फ्लैक्स इस तरह से आप नजर आएंगे। इसको जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको इस तरह से कास्टिक सोडा नजर आएगा, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक के माने क्या है, अगर आप कास्टिक सोडा को ओपन रखेंगे तो जो एयर की मॉइस्चर है, एयर में जो वाटर है, इस वाटर वेपर्स को कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये मेल्ट हो जाते हैं, पानी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विफाइड, मेल्ट तो आप नहीं कहेंगे, ये लिक्विफाइड हो जाएगा, लाइक मेल्टिंग, जैसे मेल्ट होने के बाद सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह कास्टिक सोडा हाइग्रोस्कोप है। हाइग्रोस्कोपिक हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो एयर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एयर की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। इस चीज को हम टाइटली पैक्ड करते हैं ताकि इसको एयर से बचाया जा सके, वरना एयर की ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स होगा, और मिक्स होने के बाद ये लिक्विफाइड हो जाएगा। कास्टिक सोडा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड है, इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और ये कंपाउंड जो है वो एज अ क्लीनिंग एजेंट के इस्तेमाल में आता है, ये कंपाउंड सोप बनाने में इस्तेमाल में आता है, ये कंपाउंड डिटर्जेंट्स के मौके में इस्तेमाल में आता है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के बेशुमार इसके जो है वो यूजेस हैं इस कंपाउंड के। इस कंपाउंड को हम ऑब्टेन करते हैं, पहले जो ऑब्टेन करते थे शुरू में जब इसको लार्ज स्केल में कमर्शियली हम प्रिपेयर करते थे, और एक्चुअली अब ये मेथड हम यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन आपकी बुक में जो है वो आज भी यही मेथड जो गिवन है। तो ऑन लार्ज स्केल या कमर्शियल स्केल हम जो कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपरेशन होती है बाय कैस्नर केल्नर प्रोसेस। ऑल दो कि नाउ आर डेज हम कैस्टर कैलनर सेल को यूज नहीं करते, लेकिन एक्चुअली जो कास्टिक सोडा की कमर्शियल प्रिपरेशन की शुरुआत हुई, जो स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट हुआ है कैस्टर कैलनर प्रोसेस के जरिए। तो कास्टिक सोडा को हम कैस्टर कैलनर प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। और मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि देखें कि अगर डायग्राम पूछते हैं, अगर डायग्राम का मना करते हैं तो आप डायग्राम ना बनाएं, अगर डायग्राम का मना करते हैं तो आप डायग्राम ना बनाएं, लेकिन अगर डायग्राम का कोई जिक्र नहीं है तो कोशिश करो कि डायग्राम बना सको। लेकिन टाइम देखते हुए देखा आप बहुत अच्छी पेंटिंग करके डायग्राम बनाने में रह गए, और आपका जो पार्ट आखिर का कोई बच जाए, इसका खास ख्याल रखिएगा। डायग्राम बनानी है, और ये बातें मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप जब क्वेश्चन याद करें तो साथ में डायग्राम की प्रैक्टिस करें। 1 से 1.5 मिनट में आपको डायग्राम बनानी है, जैसी भी डायग्राम हो। सल्फ्यूरिक एसिड की डायग्राम थोड़ी सी बड़ी है तो आप उसके लिए 2 मिनट रख लें, लेकिन अगर डायग्राम का मेंशन कर दिया जाए कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर तो आप डायग्राम ना बनाएं। लेकिन अगर मेंशन नहीं कर रहे तो आप फिर डायग्राम बनाएं, उससे आपको मार्क्स के अंदर जो सपोर्ट मिलेगी। लिहाजा कास्टिक सोडा जब कमर्शियली प्रिपरेशन की शुरू की गई तो कास्टिक सोडा को प्रिपेयर किया गया बाय कैस्नर केल्नर प्रोसेस। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला इसका जो है वो NaOH है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला इसका NaOH है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम करते हैं बाय कैस्नर केल्नर प्रोसेस। अभी कैस्नर केल्नर सेल जरा देखिएगा, डायग्राम पहले मैं आपको दिखाऊं, उससे आपको अंदाजा होगा। ये कैस्नर केल्नर सेल है। अब जरा इसको आप देखिएगा गौर से, इसकी डायग्राम आपने बनानी है। अगर अगर एग्जाम में ये आता है कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड तो आप ना बनाए, बट आपको नहीं पता कि कौन सी डायग्राम आएगी कौन सी नहीं, लिहाजा आप जब याद करेंगे तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाएं। 1 से 1.5 मिनट में आपने डायग्राम कंप्लीट करनी है, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपके सामने कैस्नर केल्नर सेल आपके सामने मौजूद है, और ये एक बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपको ये बात मैंने समझाई थी एक्सट्रैक्शन में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के माने क्या होंगे, एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस प्रोसीड किया जाए, उस कंटेनर को, उस वेसल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शक्लें, मैंने आपको पहले भी बात कही थी
कि हर साइंटिस्ट ने अपने अपने काम के लिहाज से अपनी अपनी सेल्स जो है वो अलग बनाए हैं। लिहाजा आपने जब पढ़ा डॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी शक्ल अलग है। ये हम पढ़ रहे हैं कैस्नर कैलनर सेल, इसकी शक्ल अलग है। हम आगे जाके पढ़ेंगे नेल्सन सेल, जिसे क्लोरीन प्रिपेयर किया जाएगा, उसकी शक्ल अलग है। लेकिन अब अगर शक्लें चेंज हैं, बट जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं उनकी शक्लें, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगी, बट जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं उनमें जो कॉमन चीज है वो क्या होगी कि तमाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। उनकी शक्लें कुछ भी हों, कंस्ट्रक्शन उनका कुछ भी हो, स्ट्रक्चर उनका कुछ भी हो, बट जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं उन तमाम में दो इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोड्स एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स और एक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोड्स हम कहते हैं उन मेटालिक प्लेट्स को जिन्हें बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, मेटल की प्लेट्स होती हैं, जिन्हें बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाएगा। जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे एनोड कहा जाता है। जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसे कैथोड कहा जाता है। लिहाजा एनोड और कैथोड ये दो मेटालिक प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड होंगी। एक इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा। एनोड और कैथोड को मिलाकर हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड्स में एक एनोड होगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक कैथोड होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव से मिल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाएगा और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो रिस्पेक्टिवली एनोड और कैथोड के ऊपर आकर जमा हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पर आएगा और वहां आकर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हम करंट के जरिए इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करते हैं, पॉजिटिव आयन को कैथोड पर न्यूट्रलाइज किया जाता है, नेगेटिव आयन को एनोड पर न्यूट्रलाइज किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है इसे नाम दिया जाता है। इसमें अलग अलग सेल्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन जितने भी सेल्स हैं उन तमाम में दो इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा। Kastner Kellner cell is specially designed cell and commonly known as mercury cell. अब इसको क्यों कहते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। The upper portion of consists of sodium some titanium plates which hang on vertical downward and acts as anode. The lower portion consists of a stream of mercury flow regularly and constantly by means of mercury pump. The middle portion of cell is made up, garified and called as dinuder. अब देखिए मैं स्लाइड चेंज करूंगा, लिहाजा आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा कि मैं जब स्लाइड चेंज करूंगा डायग्राम हट जाएगी। अब जरा देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी, ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके जहन में रहे, बहुत अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि आपने इस जब मैं स्लाइड चेंज करूंगा डायग्राम हट जाएगी, इसको बहुत अच्छी तरह देखिएगा आप। अब इसके अंदर के माने क्या बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपसे मैंने क्या क्या, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो अब इस सेल की सबसे खास बात यह है कि इसमें दो पोर्शन सेपरेट है। एक आपको ऊपर ये ब्लैक कलर से पार्ट नजर आ रहा है और इसमें टाइटेनियम की प्लेट्स हैंगे। और ये टाइटेनियम की प्लेट्स आप देखें, इन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। लिहाजा ये जो टाइटेनियम की प्लेट्स हैं ये बिहेव करेंगी एज एनोड। ओके, लोअर पार्ट इसका जो है, जो लोअर पार्ट इसका आप देखेंगे, लोअर पार्ट जो आपको ग्रे कलर से नजर आ रहा है, इसमें मर्क्यूरी जो है मोबाइल है
और इस मर्क्यूरी के प्रेशर को और इसकी मूवमेंट को हम इस पंप के जरिए, मर्क्यूरी पंप के जरिए हम इसे कंट्रोल करते हैं, जो मर्क्यूरी पूरे सेल के अंदर मोबाइल मर्क्यूरी है। इस मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी मेटल है और ये लिक्विड मेटल है, वाहिद मेटल है जो लिक्विड है। दो लिक्विड्स हैं मौजूद पीरियोडिक टेबल में, एक मेटल लिक्विड है जो मर्क्यूरी और एक नॉन मेटल लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है। अब इसमें देखेंगे इस मर्क्यूरी को, जो लोअर सेल है, इस लोअर पार्ट को, इस पूरे लोअर पार्ट को याद रखिएगा, इसे हम सोडा सेल भी कहते हैं। सोडा जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो एक्चुअली सोडियम के कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। सोडा जो वर्ड है वो सोडियम के कंपाउंड्स के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तमाम कंपाउंड सोडा कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है नीचे, ये इस ग्रे पार्ट के अंदर जो सारा पोर्शन है, इसे हम सोडा सेल कहते हैं। लेकिन ये वो पार्ट है जहां पर हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को ऑब्टेन करेंगे। लिहाजा अपर पोर्शन देखिएगा, अपर पार्ट में दो चीजें, एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक इसके साथ जो है वो टाइटेनियम की रॉड्स हैं। ये टाइटेनियम की रॉड्स पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दी गई, लिहाजा टाइटेनियम की रॉड्स क्या कहलाएंगी, ये एनोड कहलाएंगी। लोअर पार्ट में देखें, मोबाइल मर्क्यूरी है जिसको हम, इसके प्रेशर को हम पंप से कंट्रोल करते हैं। ये मर्क्यूरी जो है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ये मर्क्यूरी बिहेव कर रही है एज कैथोड के, लिहाजा एक एनोड हो गया टाइटेनियम की रॉड्स और एक कैथोड हो गया मोबाइल मर्क्यूरी। ओके, इसके साथ हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है अपर पोर्शन में, ये है ब्राइन। ब्राइन हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसे ब्राइन कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम नाम देंगे ब्राइन का। ये ब्राइन का इनलेट है, ये ब्राइन का आउटलेट है। इनलेट के माने क्या होंगे कि हम फ्रेश ब्राइन इसमें शामिल कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और जो यूज ब्राइन है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तो फ्रेश ब्राइन और यूज ब्राइन लिखा हुआ है, बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है इनलेट ब्राइन इनलेट, और ये ब्राइन आउटलेट यहाँ से बाहर निकाल दें। तो ब्राइन याद रखिएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। लिहाजा जो मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रोड जिसमें एनोड और कैथोड, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट। लिहाजा कैसनर केलर सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम टाइटेनियम रॉड्स और साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं, मर्क्यूरी, मोबाइल मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैथोड है और जो टाइटेनियम रॉड्स हैं वो बिहेव कर रही है एज एनोड, जिसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और कैसनर केलर प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है ब्राइन, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये एज इलेक्ट्रोलाइट के इस्तेमाल करते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब हमने सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी तो सोडियम मेटल का इलेक्ट्रोलाइट था फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, इसको हम मेल्ट करते हैं। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसको हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके उसको हमने रिड्यूस कर दिया था 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में डॉन सेल के अंदर फ्यूज सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कैसनर केलर प्रोसेस की, तो कैसनर केलर प्रोसेस में, कैसनर केलर प्रोसेस में हम यूज करते हैं, कैसनर केलर प्रोसेस में हम यूज करते हैं ब्राइन या सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे सैचुरेटेड। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, टाइटेनियम रॉड जो हैं वो एनोड हो गई, मोबाइल मर्क्यूरी हो गया कैथोड। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो आयंस हैं वो आ जाते हैं इस डेन्यूड, ये आप देखें ये ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहे हैं चैम्बर, इस पूरे चैम्बर को डेन्यूडर कहते हैं। और एक्चुअल जो प्रोसेस होता है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वो इस डेन्यूडर में होगा। डेन्यूडर के अंदर दो चीजें, एक तो आपको ये ब्लैक शेड नजर आ रहे हैं बेटा, ये ग्रेफाइट की ब्लॉक है,
ये ग्रेफाइट की ब्लॉक है और इसके साथ ये आपको डॉटेड लाइंस जो है या आपको उसमें वाटर, ग्रेफाइट की ब्लॉक जो है वो वाटर के अंदर डिप है, ग्रेफाइट की ब्लॉक वाटर में डिप है। और जो भी केमिकल प्रोसेस होगा वो इस डेन्यूडर के अंदर केमिकल प्रोसेस होगा। इसको जहन में रखिएगा, फिर अगली स्लाइड में हम इसके केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो कैस्नर केलर सेल की कंस्ट्रक्शंस क्या हो रही है? कैस्नर केलर सेल में एक चैम्बर, अपर चैम्बर है, एक लोअर चैम्बर है। लोअर चैम्बर को सोडा सेल कहेंगे, जहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करेंगे। सोडा सेल में डेन्यूडर है, डेन्यूडर के अंदर जो है वो ग्रेफाइट ब्लॉक है, डिप इन द वाटर, और इसमें सारा केमिकल प्रोसेस होगा। अपर पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट और टाइटेनियम के रॉड्स हैं, जिसे बैटरी के पॉजिटिव से मिला दिया, जो कि बिहेव करिए एनोड, और लोअर पार्ट जो है पूरा कैथोड है। इसका एक एडवांटेज ये है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें एनोड और कैथोड जो है वो सेपरेट है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं है, एनोड एंड कैथोड। ठीक है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अब प्रोसेस की डिटेल। प्रोसेस में क्या है कि एक्चुअली हम 25% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन NaCl का इस्तेमाल करते हैं। इस एक्वस सोल्यूशन को, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम कहेंगे ब्राइन। जब इसमें से हम करंट पास करेंगे तो एक्चुअली आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी कि NaCl आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। NaCl आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। जितने भी पॉजिटिव आइंस हैं वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, यानी सोडियम आइंस कहां पर आएंगे? टूवर्ड्स द मर्क्यूरी। और क्लोराइड आयन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पर एक जो है वो एक यहाँ पर लेयर होती है, लाइनिंग एस्बेस्टॉस की लाइनिंग होती है, ताकि जो सोडियम आयन ऊपर से नीचे आ जाए वो दोबारा नीचे से ऊपर ना जा सके। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। आप देखिएगा अब क्या हो रहा है कि ये जो बात मैंने आपको समझाई थी, अब देखिएगा जरा कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव आयन सोडियम, नेगेटिव आयन क्या है? क्लोराइड है। सोल्यूशन स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और ये रिएक्शन हो गया। अब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड जो भी आपको मैंने बताया था कि सोडियम आयन माइग्रेट करेंगे डाउनवर्ड, जो सोडा सेल है जहां मर्क्यूरी उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो क्लोराइड आयन है वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द टाइटेनियम प्लेट, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि जो क्लोराइड आयन आप देखें Cl पर नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? Cl2 में। और इस तरह हम कैस्नर केलर सेल के जरिए क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन करते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस बाय कैस्नर केलर प्रोसेस। ऑल्दो कि आप कैस्नर केलर प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हम इस प्रोसेस के जरिए क्लोरीन गैस भी ऑब्टेन करते हैं। तो एक दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आप क्लोरीन गैस जो है उसकी प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें बाय कैस्नर केलर प्रोसेस। इसके बाद क्या होगा बेटा कि जो हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि जो NaCl है वो OH जो फॉर्म करेगा वो H2 और ऑक्सीजन की शक्ल में, और दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेशन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर इसमें पानी भी मौजूद है। अब जरा थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जब NaCl का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन के माने ये हैं कि उसमें NaCl और वाटर है। तो जब वाटर होगा तो वाटर भी आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। लिहाजा वहां पर एक तो Cl नेगेटिव आयन है और दूसरा क्या हो गया? OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन किसमें ब्रेक हो रहा है? ऑक्सीजन में और H2O में। और Cl नेगेटिव आयन किसमें हो जाएगा? Cl2 में। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं जो सोडियम पॉजिटिव आयन है ये मूव करेंगे टूवर्ड्स द cathode and discharge a sodium thus formed is mixed mercury and flows forward. This mix is commonly known as amalgam. अब सोडियम मेटल डाउनवर्ड आ रहा है, जहां पर जो सोडा सेल अभी आपको दिखाया था मैंने, उस सोडा सेल में सोडियम मेटल आएगा।
ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। ये सोडियम एक्चुअली मिक्स किसके साथ हो जाएगा? मर्क्यूरी के साथ, क्योंकि सोडा सेल में अभी आपने देखा कि मोबाइल मर्क्यूरी लिक्विड की फॉर्म में, और जो सोडियम मेटल होगा ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, मॉल्टन फॉर्म में होगा। लिहाजा सोडियम मेटल और मर्क्यूरी ये मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद जो सोडियम मेटल और लिक्विड मर्क्यूरी जो है इनका जो मिक्सर होगा उसको हम कहेंगे अमलगम या सोडियम अमलगम का इसे नाम दिया जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी मोबाइल है, लिहाजा मर्क्यूरी के अंदर सोडियम मेटल मिक्स हो जाएगा, और ये मिक्स होकर कहां पर आ जाएंगे? डेन्यूडर्म में आ जाएंगे। और डेन्यूडर्म के अंदर क्या होगा? इन डेन्यूडर्म में क्या होगा? आप देखिएगा कि जो डेन्यूडर है इसमें क्या आ रहे हैं? सोडियम एंड मर्क्यूरी, ये दोनों चार मेटल्स हैं, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। डेन्यूडर में ये आएंगे ग्रेफाइट की ब्लॉक में। ग्रेफाइट की ब्लॉक में मैं थोड़ा सा आपको अगर इसको दिखा सकूं, ये ग्रेफाइट की ब्लॉक में आएंगे, और ग्रेफाइट की ब्लॉक में आने के बाद ग्रेफाइट की ब्लॉक जो है वो डिप है वाटर में। ग्रेफाइट की ब्लॉक वाटर में डिप है, लिहाजा सोडियम मेटल और वाटर का रिएक्शन होगा, हम ऑब्टेन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और ये जो है मर्क्यूरी, एच नहीं है ये एच जी है। ये जो एच जी यहाँ से वो यहाँ पर आ गया। लिहाजा क्योंकि सोडियम मेटल आपको पता भी बताया था मैंने कि ये रिएक्टिव है विद द वाटर, लिहाजा सोडियम मेटल जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन के बाद हम ऑब्टेन क्या कर लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और साथ में मर्क्यूरी जो है यहाँ से अलग हो जाती है, और इस मर्क्यूरी को दोबारा इस सेल में रिसाइकिल जो है वो कर दिया जाता है। इस तरह देखिएगा इस प्रोसेस में, कैस्नर केल्नर प्रोसेस में तीन चीजें हम ऑब्टेन कर रहे हैं। हमारी जो मेजर हेडिंग है वो तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन एक्चुअली हम कैस्नर केल्नर प्रोसेस में तीन चीजें ऑब्टेन कर रहे हैं। एक हम ऑब्टेन कर रहे हैं क्लोरीन गैस, एक हम ऑब्टेन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह दिया जाए कि आप हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन एक्सप्लेन करें बाय कैस्नर केल्नर प्रोसेस, तो आप ये सारी चीजें एज इट इज लिखिएगा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि तीन चीजें हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आपसे यही बाय प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट के पूछा जा सकता है। क्या आप कैस्टर केल्नर सेल के जरिए क्लोरीन की प्रिपरेशन बताएं, या कैस्टर केल्नर सेल के जरिए आप हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन बताएं, या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन लिखें बाय कैस्टर केल्नर प्रोसेस। तो किसी भी टॉपिक से आ जाए, क्लोरीन से या हाइड्रोजन से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये तमाम चीजें आपने सेम लिखनी है। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए एक चीज ध्यान में आई मेरे, कि जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसमें सोडियम एक्सट्रैक्शन में, वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था मेटालिक फोग। मेटालिक फोग के माने स्मोक होते, जब मेटल्स का मूव कर रहा होता है और उसमें करंट पास हो तो मेटल में स्मोक प्रोड्यूस हो रही होती है। उस स्मोक से, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है, उस स्मोक की वजह से एक तो आपको चीजें क्लियर नजर नहीं आती। जैसे आपने सुना होगा हाईवे पे फोग है तो आपको सामने चीजें नजर नहीं आ रही, जो व्यू है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। और इसके अलावा जो, क्योंकि ये मेटेलिक फॉग है, लिहाजा ये मेटेलिक फॉग जो है ये जो सेल की दीवारों को जो है ये डैमेज कर सकता है। इसलिए उस मेटेलिक फॉग से बचने के लिए भी हमने वहां पर कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया था। जो हमने एक्सट्रैक्शन में एक सवाल आया था कि मेटेलिक फॉग, तो मेटेलिक फॉग बेसिकली मेटेलिक स्मोक है जो वहां से ऊपर उठ रहा होता है, और उससे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो थोड़ा सा उसमें इनविजिबिलिटी आ जाती है, और इसके साथ साथ जो है वो मेटेलिक फॉग की वजह से जो सेल की वॉल है वो डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो यहां देखिएगा कि अब हमने कैस्नर केल्नर सेल के जरिए जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस तीनों ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए कैस्नर केल्नर प्रोसेस से क्लोरीन की प्रिपरेशन या हाइड्रोजन की प्रिपरेशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, तो आपने वहां से लेकर और यहां तक आपने उसको एज इट इज लिखना है।
ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद इसमें टॉपिक रहता है हमारा, इसके कुछ यूजेस हैं, इसके कुछ रिएक्शंस हैं। इसके रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसको फास्ट लेके चलेंगे, और इस वीक हम कोशिश करेंगे कि जो मेजर टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, वो कंप्लीट हो सकें। और हो सकता है कि 15 तारीख से फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाती हैं, कि 15 ऑफ सितंबर से फिर आपकी फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कोर्स आपका फिजिबल चल रहा है, कुछ क्लासेस लास्ट वीक 2 क्लास हमारी मिस हुई हैं, तो उसे हम कंपनसेट करेंगे। देखिए मैं इसको जो है वो लेक्चर्स को अपलोड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लाइव क्लासेस लें उसके बाद अपलोड करें, वरना फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो अपलोड करना बेकार है। जब तक आप खुद ना सुने, पढ़ ना लें, डिस्कस ना करें, तो उस वक्त तक वो चीजें जो है फिजिबल होती नहीं है। तो इस तरह हमने आज पढ़ लिया बेटा कैसनर कैलेंडर प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, कैसनर कैलेंडर प्रोसेस, और इसके अलावा एक जो है एक इसके के अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे, और वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, तो आज अपना टॉपिक हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, दैट्स ऑल टुडे।